नमस्ते बच्चों, और सब ठीक है। आज हम लोग कक्षा जो है कि 6वीं गणित विषय की जानकारी प्राप्त करेंगे। गणित विषय में आपको दिया गया है सममिति, जो आज हम लोग शुरू करेंगे। इसका पहला भाग है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सममिति होता क्या है, सममिति के बारे में हमको जानना चाहिए। कोई अगर मालूम है आकृति या कोई कागज ले लीजिए, उस कागज को मोड़ने पर वह जो है कि दो समान भागों में जाओगी विभाजित हो जाता है, अर्थात दो समान भागों में वो बढ़ जाता है। और ऐसे जो है कि दो समान भागों को, अर्थात जिस रेखा पर जो है वो मुड़ता है, उसे हम सममिति अक्ष के नाम से जानते हैं। मैं आपको यहाँ पे देखिए परिभाषा लिखा हूँ। सममिति अक्ष की परिभाषा क्या होती है, जैसे यहाँ पर देखिए, जिस रेखा पर कागज को मोड़ने से आकृति के दो समान भाग हुए, ऐसी आकृति को सममिति आकृति कहते हैं। अर्थात उसको मोड़ने पर दो समान भाग बन जाते हैं, और इसी दो समान भागों को ही हम क्या बोलते हैं, सममिति अक्ष कहते हैं। और इस बिंदुवत रेखा को आकृति का सममिति अक्ष कहते हैं। मतलब जहाँ पे जो रेखा निर्मित होती है, उस रेखा को हम लोग बिंदुवत दर्शाते हैं, और उसी रेखा को हम क्या बोलते हैं, सममिति अक्ष कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है, मैं आपको एक कागज दिखाता हूँ। ये आप देखिए, आपके सामने एक पेपर है, और यह पेपर की आकृति को अगर आप देखेंगे तो यह आकृति आपको जो है कि आयताकार दिखाई दे रही है। इसकी लंबाई एक जैसी है, चौड़ाई एक जैसी है। मतलब इस आकृति को देख के लगता है कि यह जो है कि आपका आयत है। अब इस आयत को अगर दो समान भागों में अगर इसको हम मोड़ते हैं, तो आप देखेंगे तो इसका जो है कि दो समान भाग, एक तो ये हो गया, देखिए यह दो समान भागों में क्या हो गया, बढ़ गया। अब दो समान भागों में बढ़ता है। देखिए यहाँ पे आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी, आपको एक सीधी लाइन दिखाई दे रही है। इस सीधी लाइन को हम लोग बोलते हैं सममिति अक्ष। मतलब इसका एक भाग ये हो गया, और दूसरा भाग आप देखेंगे तो दूसरा भाग आपको ये आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, मतलब कुल इस आयत में जो है कि दो सममिति अक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इस तरह से दो समान भागों वाली आकृति को हम बोलते हैं सममिति बोलते हैं। और जिस रेखा के ऊपर वह जो है कि बिंदुवत दर्शाई जाती है, उसी को हम सममिति अक्ष कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको सामने जो आपको मैं क्या आकृति दिखाता हूँ, और जैसे ही आप देख लीजिए किताब, इस किताब को देखिए, इस किताब को देख के आपको लग रहा होगा कि ये आयत है। अब इस आयत को अगर हम मोड़े इस किताब को, तो इसके बीच में से एक आकृति बन जाएगी, मतलब एक निशान आ जाएगा, एक लाइन खींची जाएगी दिखाई देगी। तो एक सममिति अक्ष ऐसा हो जाएगा। और दूसरा, अगर इसकी मालूम है इस तरह से अगर मोड़े, तो यहाँ पर आपको एक आकृति दिखाई देगी, अर्थात एक निशान दिखाई देगा, एक लाइन बन जाती है। तो इस तरह से इस किताब में भी दो सममिति अक्ष आपको बने हुए दिखाई देंगे, एक इस तरह से और एक इस तरह से। तो आगे हम लोग देखेंगे, जो आपको मालूम है बहुत सारी आकृतियां दी गई है। इस आकृतियों को हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन सी आकृतियों में कितने सारे सममिति अक्ष दर्शाए गए हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है प्रश्न संग्रह 20। प्रश्न संग्रह 20 में मेरे प्यारे बच्चों आपको दिया गया है, देखिए इसको पहले पढ़ लीजिए। नीचे दी गई आकृतियों के सममिति अक्ष दर्शाओ। किन आकृतियों में एक से अधिक सममिति अक्ष है। मतलब ये सारी आपको आकृतियां दी गई। अब इस आकृतियों में आपको सममिति अक्ष दर्शाना है, और किसमें जो है आपको जो है कि एक से अधिक सममिति अक्ष है, उसको भी आपको जो है कि दर्शाना है, उसको नोट करना है। जैसे अभी आप देखिए, पहली आकृति को ध्यान दीजिए। पहली आकृति में आपको जो है कि इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। तो आप एक स्केल के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों आप इसको बना सकते हैं। अब देखिए मैं बनाने जा रहा हूं इसमें सममिति अक्ष। तो आप देखिए, तो इस आकृति को अगर मालूम है, इस बीच में से अगर ऊपर नीचे अगर इसको फोल्ड करें तो एक सममिति अक्ष आपका यहाँ पे बनेगा। देखिए इस तरह से आपको देखिए एक इस तरह से आपको सममिति अक्ष दिखाई दे रहा है। एक सममिति अक्ष हो गया। दूसरी सममिति अक्ष आप देखिए तो आपको इस तरह से दिखाई देगा।
देखिए कुल मिलाकर इस आकृति में आप देखेंगे तो कितने सममितीय अक्ष दिखाई दे रहे हैं, एक इस तरह से और एक ऊपर नीचे। तो कुल इसमें जो है कि 2 सममितीय अक्ष हैं। कितने हैं? 2 सममितीय अक्ष। अब इसी तरह से आपको त्रिभुज की आकृति दिखाई दे रही है। अब इस त्रिभुज में देखेंगे हम लोग कि कितनी सममितीय अक्ष हैं। अगर इसको हम लोग देखें तो आपको एक सममितीय अक्ष इस तरह से आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है, एकदम बीचों बीच में आप देखेंगे इस तरह से। एक सममितीय अक्ष ये हो गया। दूसरा सममितीय अक्ष आप यहां से यहां पर लेंगे। देखिए 2 सममितीय अक्ष हो गए। और तीसरा सममितीय अक्ष यहां से आप यहां पे ले लें। मेरे प्यारे बच्चों आप इसमें देखिए एक कुल मिलाकर एक सममितीय अक्ष, 2 सममितीय अक्ष और 3 सममितीय। तो इस आकृति में कुल कितने हैं? 3 सममितीय अक्ष। इसमें कुल 3 सममितीय अक्ष बने हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें अगर आप देखिए तो आप जो है कि केवल जो है कि आप सीधा सीधा इसको जो है कि आप एक दूसरे पे मोड़ सकते हैं। इस तरह से आपका मुड़ेगा नहीं। तो इसमें केवल आपको एक सममितीय अक्ष आपको दिखाई देगा, केवल ऊपर नीचे। तो इस आकृति में केवल एक सममितीय अक्ष। तो इसमें कितना है? एक सममितीय अक्ष। इस आकृति में एक सममिति। अब इसमें मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आप देखिए एक सममितीय अक्ष आपका इस तरह से बन रहा है, ऊपर नीचे। यहां से आप इसको जो कि 2 भागों में मोड़ सकते हैं। तो एक सममितीय अक्ष आपका ऐसा हो गया। दूसरा सममितीय अक्ष आप इस तरह से भी मोड़ सकते हैं। तो आपकी ये 2 सममितीय अक्ष हो गई। अब देखिए एक सममितीय अक्ष आप इस तरह से आप जो है कि बना सकते हैं इसका। ये 3 सममितीय अक्ष हो गया। और एक सममितीय अक्ष आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों कुल जो है कि आपको एक जो है कि सीधा सीधा एक जो है कि आपको जो है कि आड़े में दिखाई दे रहा है, और एक क्रॉस में दिखाई दे रहा है, और एक क्रॉस में दिखाई दे रहा है। मतलब कुल मिलाकर इसमें जो है 1 2 3 और 4, कुल मतलब इसमें कितने सममितीय अक्ष हैं? 4। इस आकृति में कुल 4 सममितीय अक्ष दिखाई दे रहे हैं। मतलब इसको 4 भागों में हम इसको बना सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है कि सममितीय अक्ष खींचते हैं। तो ये मालूम है आपका प्रश्न संग्रह जो है कि 20 का पहला सवाल था, जिसमें आपको इस तरह से आकृतियों के सममितीय अक्ष बनाना है। इसी तरह से आपको जो है कि एक और सवाल इसमें दिया गया है। जैसे आपको दिया है यहाँ पर देखिए, कॉपी में अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर लिखो। कैपिटल अक्षर मतलब जो बड़े वाले अक्षर है ABCD, उनके सममितीय अक्ष खींचने का प्रयास करो। कौन कौन से अक्षरों के सममितीय अक्ष खींचे जा सकते हैं और किन अक्षरों में एक से अधिक सममितीय अक्ष हैं। अभी ये आपको खींचना है कि इस आकृति में, मतलब ये आपका जो है कि अंग्रेजी में कैपिटल अक्षर दिया गया है, मतलब बड़ा अक्षर दिया गया है। आपको जो मालूम होगा, देख के लग रहा होगा कि ये बड़े अक्षर है, जिसको हम लोग अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर बोलते हैं। अब इस कैपिटल अक्षर में आपको जो है कि सममितीय अक्ष खींचना है। ये जितने भी सारे अक्षर दिखाई दे रहे हैं, इन सभी में आपको पता करना है कि इन अक्षरों में जो है कि कितनी सममितीय अक्ष खींचे जा सकते हैं। किसमें 1 खींचे जाएंगे, किसमें जो है कि 2 सममितीय अक्ष बनेंगे, और किस आकृति में जो है कि असंख्य या 1 से अधिक जो है कि सममितीय अक्ष खींचे जा सकते हैं।
तो हम लोग एक एक करके खींच के हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपको अंग्रेजी अक्षर का ए अक्षर दिखाई दे रहा है। अगर इसको हम ध्यान से अगर देखें तो हम इस आकृति में अगर मालूम है इस तरह से अगर सममितीय अक्ष खींचते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको मालूम होगा यहाँ का भाग नुकीला है और यहाँ का भाग चौड़ा है, मतलब यहाँ पे जो है कि समान रूप से दो भागों में नहीं बटेंगी। तो यह जो है कि केवल इस तरह से अगर मालूम है, अगर इसको दो भागों में बांटे ऊपर नीचे, तो यहाँ पर देखिए केवल एक सममितीय अक्ष बन रहा है। तो इसमें कितना बन रहा है? एक। इसमें केवल एक सममिति बन रहा है, इसमें केवल आपको एक सममिति दिखाई दे रहा है। अब इसी तरह से अगर बी को भी देखिए ध्यान से, तो बी को भी मालूम है इस तरह से अगर डिवाइड करें तो जो है कि दो भागों में बराबर नहीं दिखाई देंगी, अर्थात इसमें जो है कि आपका केवल बीच से इस तरह से सममितीय अक्ष बन रहा है। तो इसमें भी केवल जो है कि एक सममितीय अक्ष दिख रहा है। इसमें भी आपको एक सममिति दिखाई दे रहा है। वही हाल अगर आप सी का ध्यान से देखें तो सी में भी आपको इस तरह से केवल एक सममिति आपको दिखाई दे रहा है। सी में भी केवल एक सममिति बना हुआ दिखाई देगा, इस तरह से बीच में, ऊपर नीचे नहीं बनेगा। वही हाल अगर आप देखें तो डी में भी आपको ऐसे ही केवल आपको एक सममिति आपको दिखाई दे रही है, देखिए इस तरह से। तो इसमें भी मतलब इसमें भी केवल एक है और इसमें भी केवल आपको एक सममिति है। अब इसी तरह से आप ई को ध्यान से देखिए, तो ई में भी मेरे प्यारे बच्चों अगर इस तरह से देखेंगे तो आपकी सममितीय अक्ष नहीं बन रहा है, लेकिन अगर इस तरह से अगर आप देखिए तो इसमें जो है कि आपको केवल एक सममितीय अक्ष बना हुआ दिखाई दे रहा है, इस तरह से। तो इसमें भी केवल कितना है? एक सममिति है। वही हाल इसमें भी। इन सब में एक एक सममितीय अक्ष दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप एफ को अगर ध्यान से देखिए तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से अगर हम लोग बनाए तो ये जो है कि दो भागों में समान रूप से नहीं बटा हुआ दिखाई देगा और नहीं इस तरह से बटा हुआ दिखाई देगा, मतलब इस आकृति में आपका सममितीय अक्ष नहीं। वही हाल अगर जी की बात करें तो जी को भी अगर मालूम है करते हैं तो इस तरह से भी और इस तरह से भी, तो इसमें सममितीय अक्ष जो है कि समान रूप से जो है कि दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो मतलब जी में भी कोई सममितीय अक्ष नहीं। अगर हम आगे देखिए आपको यक्ष दिया हुआ है, यक्ष में आप देखिए तो इस तरह से आपको एक सममितीय अक्ष दिखाई दे रहा है, ऊपर नीचे आपको एक सममितीय अक्ष दिखाई दिया। अगर इस तरह से भी अगर इसको दो भागों में बांटे तो ये बढ़ जाएगा, अर्थात इसमें भी आपको इस तरह से दो भागों में सममितीय अक्ष दिखाई दे रहा है। तो इसमें कुल कितने हैं? दो सममितीय अक्ष। इसमें दो सममितीय अक्ष हैं। अब उसके बाद जबकि हम लोग आई को ध्यान से देखें, यश के बाद आपका आई आता है, तो आई में मेरे प्यारे बच्चों देखिए तो आपको इस तरह से आपको एक दिखाई दे रहा है। तो इसमें एक सममितीय अक्ष ऐसा हो गया। अब अगर मालूम है इसको अगर हम लोग बीच से भी अगर इसको दो भागों में बांटे तो समान रूप से जो है कि एक दूसरे की आकृति को ढक सकते हैं, अर्थात इस तरह से इसमें भी मतलब कि कुल मिलाकर जो है कि दो सममितीय अक्ष है। दो सममितीय अक्ष। अब लास्ट में आपको जो है कि जे आकृति दिखाई दे रही है। अब इस जे को अगर देखें तो आप समान रूप से इसको जो है कि इस तरह से दो भागों में बांट नहीं सकते हैं, और इस तरह से भी अगर बांटे तो ये ऊपर नीचे जो है कि ढकेगा नहीं, मतलब जे में जो है कि सममितीय अक्ष नहीं। अब इसके बाद अगर हम लोग के को ध्यान से देखें तो के में आपको केवल एक सममिति आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, ऊपर नीचे अगर करेंगे तो सममितीय अक्ष नहीं है। तो इसमें केवल कितना है मेरे प्यारे बच्चों? एक सममिति है, एक सममितीय अक्ष। अब देखिए यल को, यल में आपको कोई जो है कि सममितीय अक्ष दिखाई दे रहा है क्या?
अगर आप देखिए ऊपर नीचे खींचेंगे तो भी नहीं होगा, आड़े में अगर खींचते हैं तो भी नहीं होता है, मतलब इसमें सममितीय अक्ष नहीं है। अब इसके बाद यम को देखिए, यम में अगर मालूम है इस तरह से अगर हम इसको बांटें तो यह जो है कि दो भागों में डिवाइड नहीं होगा। अगर इस तरह से अगर करते हैं तो आपका जो है कि समान रूप से एक दूसरे को ढक लेगा, मतलब इस तरह से आपको इसमें एक सममितीय अक्ष है। कितना है? एक सममिति। एक सममितीय अक्ष। अब यन को अगर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो ऊपर नीचे अगर खींचते हैं रेखा तो भी नहीं होता है, इस तरह से अगर खींचते हैं तो भी नहीं होता है, मतलब इसमें सममितीय अक्ष नहीं है। अब ध्यान से देखिए ओ में, अब ओ में देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सीधा सीधा खींचिए तो आपको एक इस तरह से आपको सममिति दिखाई दे रही है। इस तरह से भी खींचिए तो आपको जो है कि सममिति दिखाई दे रही है। इस तरह से भी खींचिए तो आपको सममितीय अक्ष बन रहा है इसमें। इस तरह से भी खींचिए तो भी इसमें सममितीय अक्ष बन रहे हैं। मतलब कुल मिलाके इसके अंदर बहुत सारे सममितीय अक्ष बनेंगे, मतलब कुल मिलाकर इसमें जो है कि असंख्य सममितीय अक्ष हैं। कितने अक्ष हैं? असंख्य है, मतलब बहुत सारे बन सकते हैं, इसमें बहुत सारे सममितीय अक्ष बनेंगे। अब इसके बाद आपको जो है कि पी आकृति आती है, तो पी को अगर आप दो भागों में देखिए बांट सकते हैं क्या? नहीं बटेगा, ऊपर नीचे भी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा, मतलब इसमें सममितीय अक्ष नहीं है। अगर क्यू को भी देखें तो क्यू में भी आप देखिए तो सममितीय अक्ष नहीं है। अब आर को देखिए तो आर को भी मालूम है आप दो भागों में इसको बांट नहीं सकते, मतलब इसमें भी सममितीय अक्ष नहीं है। अब यस में देखिए तो यस को जो है कि आप जो है इस तरह से दो भागों में बांट सकते हैं क्या? अभी देखिए तो ये भाग जो है कि अगर इसका ऊपर जाएगा तो इस जो है कि ये उल्टा है, मतलब इसमें भी आपको जो है कि सममितीय अक्ष नहीं बनेगा। अब टी में देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब टी में देखेंगे तो आपको केवल आपको ऊपर नीचे आपको एक बना हुआ दिखाई देगी सममिति, आड़े में आप सममितीय अक्ष नहीं बना सकते। वही हाल यू का भी है, यू में भी आप देखिए तो आपको ऊपर नीचे केवल एक सममितीय अक्ष दिखाई देगा, इस तरह से नहीं बनेगा। वही हाल वी का भी है, वी में भी केवल आपको एक सममितीय अक्ष है। और डब्लू में भी देखिए ध्यान से तो आपको केवल एक सममितीय अक्ष दिखाई देगा, है ना? तो इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक सममितीय अक्ष है और इसमें भी एक सममितीय अक्ष है ना। अब इसके बाद यक्स को ध्यान से देखिए, यक्स को अगर ऊपर नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम है एक सममितीय अक्ष दिखाई दे रहा है। इस तरह से इसको दो भागों में बांट सकते हैं और इस तरह से भी अगर आप देखिए ये आपको जो है कि दो भागों में जो है कि बढ़ सकता है, मतलब कुल मिलाकर इसमें दो सममितीय अक्ष हैं। अब y को अगर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो y में अगर आप देखिए तो आपको इस तरह से सममितीय अक्ष नहीं बनेगा। आप देखिए ऊपर नीचे अगर करते हैं तो यह आपको जो है कि इसमें केवल आपको एक सममितीय अक्ष दिखाई देगा। कितना? एक। और अगर z को अगर देखिए तो z में आपको मालूम है ऐसा बनाएंगे तो भी सममितीय अक्ष नहीं है, ऊपर नीचे लेंगे तो भी, मतलब इसकी यह लाइन जो है कि अपोजिट है एक दूसरे के, मतलब इसमें सममितीय अक्ष नहीं है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों इसके आधार पे आपको यहाँ पर जो दिए गए हैं इसमें आपको भरना है कि आपको एक सममितीय अक्ष वाले जो है कि अक्षर कौन से हैं। एक सममिति वाले अक्षर कौन सा आपको दिखाई दे रहा है? आप देखिए जो है कि आपको ए दिखाई दे रहा है, ए, आपको बी दिखाई दे रहा है, बी में एक सममिति है, सी में आप देखिए तो आपको एक सममिति दिखाई दे रही है, डी में भी देखिए तो आपको एक सममितीय अक्ष दिखाई दे रहा है। उसके बाद ई में भी देखेंगे तो आपको एक सममितीय अक्ष दिखाई दे रहा है। एफ में आपको नहीं है तो ऐसे छोड़ दीजिए, जी में भी आपको नहीं है वैसे छोड़ दीजिए। अब इसमें जो है कि आगे देखिए यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक भी नहीं है,
अब यहाँ पर देखिए आपको के में आपको एक सममिति अक्ष दिखाई दे रहा है। उसके बाद यम में आपको एक सममिति अक्ष दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप देखिए तो आपको टी में आपको एक सममिति अक्ष दिखाई दे रहा है। यू में आपको एक सममिति अक्ष दिखाई दे रहा है। वी में आप देखेंगे तो एक सममिति अक्ष है और डब्ल्यू में भी आपको कितना है, एक सममिति अक्ष है। इसके बाद आप वाई में देखिए लास्ट में आपको दिया गया है एक सममिति अक्ष। मतलब इतने में अक्षरों में ए बी सी डी ई के एम टी यू वी डब्ल्यू और वाई में आपको एक सममिति अक्ष वाले अक्षर हैं इसमें। अब दूसरा देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दो सममिति वाले अक्षर। अब ऊपर देखेंगे तो आप देखिए सब में एक एक दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है कि आप देखिए यच में अगर आप देखिए तो आपको दो दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको आई में आप देखेंगे तो आपको दो अक्षर दिखाई दे रहे हैं, दो सममिति अक्ष दिखाई दे रहा है। इसके बाद और भी आपको कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। और लास्ट में आप देखेंगे तो यक्स में आपको जो है कि दो सममिति अक्ष दिखाई दे रहा है। तो कुल 3 है इसमें। और असंख्य वाला मेरे प्यारे बच्चों केवल आपको मैंने बताया था ओ है। ये ओ आपका जो दिया गया है इसमें बहुत सारे सममिति अक्ष आपका बनेगा। और जिन आकृतियों में एक भी सममिति अक्ष नहीं है, ऐसी आकृतियां कौन सी है, आपको ऐसे अक्षर कौन सा दिखाई दे रहे हैं, ऊपर ध्यान से देखेंगे जिसको मैंने गोला बनाया है तो एक आपका एफ है, दूसरा आपका जी है। इसके बाद अगर आप देखिए तो आपको जे दिखाई दे रहा होगा, जे में आपको एक भी सममिति अक्ष नहीं है। इसके बाद आपको यल में एक भी सममिति अक्ष नहीं है। इसके बाद आप देखिए एन में एक भी सममिति अक्ष नहीं है। और आप देखिए पी में भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है। आपको क्यू में भी आपको एक भी सममिति नहीं है। आर में भी आपको एक भी सममिति नहीं है। और एस में भी आपको एक भी सममिति नहीं है। और लास्ट में आपका जो जेड है इसमें एक भी सममिति अक्ष नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोग जो है कि सममिति की परिभाषा और सममिति जो है कि किस तरह से जो है कि बनाई जाती है, इन आकृतियों के माध्यम से, अक्षरों के माध्यम से हम लोग जो है कि बहुत सारे जो है कि सममिति आकृतियां जो है कि देखे, बहुत सारे अक्षर देखे। तो इस तरह से आपको भी इसको जो है कि वीडियो को बार बार देखना है और सममिति अक्ष जो है कि आपको ढूंढना है। आपको ये सारी आकृतियां आपको खुद से बनाकर खुद से इसमें जो है कि सममिति आकृति बनाइए, ढूंढिए उसको और सारे अक्षर वापस वैसे ही लिखिए। और अपने मन से इसमें कितने अक्षरों में जो है कि एक सममिति अक्ष है, किसमें दो है और किसमें असंख्य सममिति अक्ष खींचे जा सकते हैं, तो ये सब जो है कि खींचिए। और शुक्रवार और शनिवार को अपने ग्रुप में, जो छठी का जो ग्रुप है उसमें इसको भेजिए। और तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।